हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त सूरज और इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 2 एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस से। स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस से और समझते हैं कि एरर क्या होता है। ठीक है, तो द अनसर्टेनिटी ऑब्टेन्ड इन सेवरल मेजरमेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एरर। मतलब क्या कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो हम मेजरमेंट किए उसमें ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू मतलब जो भी गिवन, मान लेते हैं हमें रिजल्ट मालूम है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, तो उस रिजल्ट से अगर हमारा एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू कुछ भी डिफरेंस होता है, या तो ज़्यादा होता है या कम होता है, तो जो भी डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? एरर। उस डिफरेंस को यहाँ पे अनसर्टेनिटी वर्ड यूज़ किया गया। ओके, तो एरर को हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एरर कितना होगा? थियोरेटिकल वैल्यू जो हमें दिया गया वैल्यू है माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब जो एक्सपेरिमेंट में हमें जो वैल्यू मिला। ठीक है, लेकिन इसमें भी देखिएगा कि ये जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इस वैल्यू से कम है तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब एरर हमारा पॉजिटिव होगा। ओके, एंड अगर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थियोरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब जो ये माइनस साइन के साथ जो वैल्यू है वो बड़ा वैल्यू है और ये इधर छोटा वैल्यू है, यानी कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो माइनस के साथ आएगा, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है माइनस वाला, तो माइनस के साथ आएगा और एरर जो होगा हमारा वो होगा नेगेटिव एरर। ओके, अब हम समझते हैं आगे जाने से पहले समझते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन किसे कहते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब होता है इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू से हमारा जो मेजरमेंट वाला वैल्यू, मेजर्ड किया गया वैल्यू है वो कितना दूर है। मतलब अगर एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू हमारा जो है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा सामने है तो ज़्यादा एक्यूरेसी होगा, और अगर एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा डिफरेंस है तो ज़्यादा मतलब कम एक्यूरेसी होगा। ठीक है, और प्रिसीजन किसे कहेंगे? इट टेल्स अस अबाउट द रिजोल्यूशन। ये रिजोल्यूशन बताता है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कितना छोटा डिवीजन हम ले रहे हैं मेजरमेंट के लिए, यानी कि हाउ मच लिस्ट वैल्यू इज टेकन फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए हम लोग कितना छोटा वैल्यू ले रहे हैं, ये दोनों क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रू वैल्यू है, लेट द ट्रू वैल्यू इज 2.678 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फर्स्ट रिजोल्यूशन जो हम ले रहे हैं एट रिजोल्यूशन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, हमें क्या मिला रिजल्ट? 2.5 सेंटीमीटर मिल रहा है। यानी कि देखिए जो ट्रू वैल्यू है वो 2.6 है और एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू कितना मिल रहा है? 2.5, तो इससे कुछ डिफरेंस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिजोल्यूशन है वो 0.1 है, इसी को बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है, कि कितना डीप हम लोग, कितना छोटा वैल्यू अमाउंट हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है वो एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट और लेस प्रिसाइज है। ठीक है, लेस प्रिसाइज मतलब जितना स्मॉल डिवीजन लेंगे उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, जितना बड़ा डिवीजन लेंगे उतना कम प्रिसाइज होगा। ठीक है, और अगर सेकेंड देख रहे हैं हम लोग कि एट रिजोल्यूशन ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, इससे छोटा डिवीजन लिए यानी कि ज़्यादा प्रिसाइज ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? जो वैल्यू मिल रहा है वो 2.4 सेंटीमीटर है। जो देख सकते हैं हम क्या कि जो फर्स्ट हमारा था वो 2.5 था, जो इसको और इसका बीच का जो डिफरेंस है वो इससे और इसके बीच के डिफरेंस से कम है, यानी कि ये जो डिफरेंस है तो ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ज़्यादा डिफरेंस मतलब लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादा मोर प्रिसाइज ले रहे हैं, लेस एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो कि मोर एक्यूरेट और लेस प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज, ऐसा ना नहीं हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट लेस प्रिसाइज। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एरर। एरर के कितने टाइप्स है? तो फर्स्ट टाइप आता है हमारा सिस्टमेटिक एरर और सेकेंड होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? जो सिस्टम के वजह से, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने बनाया उस सिस्टम में जो एरर आएगा उसके वजह से। इसे हम समझ सकते हैं सिंपली क्या कि सिस्टमेटिक एरर टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो एक ही डायरेक्शन होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, या तो वो पॉजिटिव एरर होगा, ठीक है, या तो फिर नेगेटिव एरर होगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
लेकिन यही अगर रैंडम एरर होता है तो रेंडर में अचानक कभी पॉजिटिव मिल सकता है और अचानक कभी नेगेटिव मिल सकता है, ठीक है। और ये जो सिस्टमेटिक एरर है इसके सोर्स मतलब जैसे मैंने बताया कि सिस्टमेटिक एरर सिस्टम के वजह से तो होता है, तो कौन कौन से चीज़ें हैं जिनके वजह से ये सिस्टमेटिक एरर होता है वो सोर्सेज देखिएगा। फर्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। मान लेते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है या उसका डिज़ाइन अराइज ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, उसके वजह से इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट आया या एरर आया बोल सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही एक आता है जीरो एरर। समझते हैं क्या होता है जीरो एरर। मान लीजिए हमने एक वर्नियर कैलिपर लिया, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, एक स्केल होता है मेन स्केल, सेकंड स्केल होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेन स्केल को ब्लैक लाइन से, ये जो ब्लैक लाइन से इससे मेन स्केल को डिनोट किया है और वर्नियर स्केल को रेड लाइन से किया है, ठीक है, रेड इंक से। तो देखिएगा जीरो एरर होता क्या है, ये जो वर्नियर मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जो जीरो है, अगर ये दोनों एक ही लाइन पे होते, ठीक है, ये दोनों एक ही लाइन पे होते, एक ही लाइन पे, तब हम लोग कहते हैं कि जीरो एरर नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये दोनों एक लाइन पे नहीं आते हैं, ठीक है। ये वर्नियर स्केल को हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, तो स्लाइड करके जब हम सेट करेंगे तो देखेंगे कि ये जो जीरो जीरो पॉइंट है वो एक जगह पे नहीं आ रहे, और अगर एक जगह पे ज़बरदस्ती ला भी दिए तो दूसरा जो ये सब लाइन है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लेके चलते जीरो से, तो जीरो में मतलब यानी कि अगर मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड ना करें तब जीरो एरर है, ओके। तो ये जीरो एरर है और ये जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड में है, ठीक है। राइट साइड मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वो पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। और अगर जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है, अगर वर्नियर स्केल जो नीचे वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल से लेफ्ट साइड है, तो वो यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ है, तो वो नेगेटिव जीरो एरर होगा, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या हो सकता है, इम्परफेक्शन इन टेक्निक और प्रोसीड्यूर, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे अगर उसका टेक्निक और प्रोसीड्यूर जो भी रूल है, अगर रूल्स में कुछ गलती हुए हैं, ठीक है, वो सब हो सकता है। और थर्ड आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर होता है ऑब्जर्वर्स के कारण, यानी कि हम ऑब्जर्वर मतलब हम मान लेते हैं कि हमको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन मेरे आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे सुनने में कुछ प्रॉब्लम, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है मुझे, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो एरर आएगा उसे पर्सनल एरर कहेंगे। और ये तीनों थे सिस्टमेटिक एरर का, ओके। तो नेक्स्ट समझते हैं एरर का सेकेंड टाइप जो कि है रैंडम एरर, दैट इज it occurs regularly due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions। मतलब ये इरेगुलरली होता है, मतलब क्या कि मैंने सिस्टमेटिक एरर बताया गया कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, लेकिन रैंडम एरर क्या होता है, इरेगुलर होता है, मतलब कभी अचानक से पॉजिटिव हो सकता है, कभी अचानक नेगेटिव हो गया, ठीक है, इस टाइप से। और ये जो होता है क्यों होता है, रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन मतलब ऐसे बदलाव आते हैं जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते कि क्यों बदलाव आ रहे हैं, कितने बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे बदलाव के कारण आने वाला जो एरर है वो रैंडम एरर होता है, ठीक है। और इट आल्सो कैन ऑकर ड्यू टू पर्सनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण भी रैंडम एरर ऑकर हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट। मतलब क्या कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सकते हैं उसे लिस्ट काउंट कहेंगे, ठीक है। जिस तरह से वर्नियर कैलिपर में हम मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर का, और स्फेरोमीटर में 0.001 सेंटीमीटर का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ये स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट होगा, ठीक है। और लिस्ट काउंट एरर इसी तरह से दिस एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या कि लिस्ट काउंट एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितना होगा और कैसे होगा, ठीक है, वो उस रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है, मतलब ये जो डिवीज़न है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो लिस्ट काउंट एरर है वो दोनों सिस्टमैटिक और रैंडम एरर दोनों में हो सकता है, ओके। इसमें नोट देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि
लीस्ट काउंट एरर हो, जीरो एरर हो या किसी भी तरह का एरर हो, किसी भी एरर को टू मिनिमाइज एनी एरर वी टेक एरिथमेटिक मीन ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है, या ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि किसी भी एरर को मिनिमाइज करने के लिए, एरर को कम करने के लिए हम लोग सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन वैल्यू लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट है क्या हमारा एक टाइप एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें जो वैल्यूज हमें मिले वो A1 A2 A3 से लेके n एक्सपेरिमेंट्स के लिए n वैल्यूज मिले। ओके, एंड देयर मीन, जो उसका मीन है, ठीक है, उस मीन को हम मान लेते हैं क्या होगा 1/n सबमिशन ऑफ AI। ये इसी तरह से किसी का भी मीन हम लोग क्या निकालते हैं, सारे वैल्यूज का सम बाय n मीन निकल जाता है। ठीक है, इसको मान लिया हमने कि ये है हमारा ट्रू वैल्यू। ओके, देन तब क्या होगा, तब हम बोलेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वैल्यूज एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। मतलब क्या हुआ कि जो भी ये जो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ठीक है, हर एक AI मान लेते हैं कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू है और उसका जो ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू का बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है मॉड ऑफ डेल A। तो डेल AI किसी भी टर्म का, ठीक है, किसी भी एक इंडिविजुअल का जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो डेल्टा AI इक्वल टू AI माइनस A मीन होगा। ठीक है, और मीन एब्सोल्यूट एरर किसे कहेंगे, जैसे हम एब्सोल्यूट एरर जाने तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं सबका मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। ओके, तो और इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा A मीन से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का मीन ले रहे हैं तो डेल्टा A मीन इक्वल्स 1/n सबमिशन मॉड ऑफ AI, डेल्टा AI। ठीक है, और देखिएगा इससे हमें क्या मिलता है कि A मतलब जो हमारा ट्रू वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, मतलब हमारा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, ट्रू वैल्यू में से डेल्टा A मीन कम या तो फिर ट्रू वैल्यू में से डेल्टा A मीन ज़्यादा, मतलब A यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेंज है। ओके, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मीन एब्सोल्यूट एरर है इसे किसी किसी बुक्स में सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट है क्या कि ये जो यहाँ पे हमारा n है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये वैल्यू, ये जो डेल्टा A मीन ये ट्रू वैल्यू के इक्वल तब होता है, ठीक है, जब n जो है ग्रेटर देन 8 हो। ठीक है, मतलब ऐसा पाया जाता है कि 8 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेने पर ये एवरेज मतलब एक्चुअल रिजल्ट के ज़्यादा बराबर होता है। ओके, एंड नेक्स्ट देख लीजिए क्या है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन और डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मेजर्ड दैट इज A मीन ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, इसका ये रेशियो है, और परसेंटेज एरर क्या है, इस रिलेटिव एरर का परसेंटेज, यानी रिलेटिव एरर इंटू 100%। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब क्या कि हमें कोई एक ऐसा क्वांटिटी मेजर करना है जो कोई दो या दो से अधिक क्वांटिटीज़ का कोई सम हो या डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो। ठीक है, ये तरह का कॉम्बिनेशन का कोई क्वांटिटी हो और उसका मेजरमेंट का हमको, उसका जो मेजरमेंट करेंगे हम लोग तो उस पर जो एरर आएगा उस एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उस एरर को निकालना है। तो फर्स्ट है हमारा एरर ऑफ द सम और अ डिफरेंस, मतलब जब सम और डिफरेंस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एक करके बात करेंगे। नेक्स्ट होगा प्रोडक्ट पे, और उसके बाद होगा अगर पावर टाइप से कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उस टाइप से। तो फर्स्ट देखते हैं सम में हम क्या मानते हैं। सबसे पहले लेट डेल्टा A एंड डेल्टा B बी द एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी A एंड B रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब A के लिए डेल्टा A एब्सोल्यूट एरर है और B के लिए डेल्टा B एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, और एंड ये जो हमारा Z जो है फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है, A प्लस B, यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का सम है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा Z, मतलब इस पे कितना, इसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, इस सम का एब्सोल्यूट एरर। तो देखते हैं अगर हम कोई भी मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट किए, उसका मेजरमेंट किए, तो जो हमारा फाइनल क्वांटिटी होगा वो एग्जैक्ट क्वांटिटी से
ये या तो प्लस ये एब्सोल्यूट एरर ज़्यादा होगा या एब्सोल्यूट एरर कम होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और वो इक्वल्स होगा कितना, जेड और प्लस डेल्टा जेड, मतलब क्या कि ए में जो चेंज आया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बी में जो चेंज आया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसे हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और यहाँ से डेल्टा जेड जो हमें मिलेगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मिलेगा। ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जो मैक्सिमम क्वालिटी ये मैक्सिमम वैल्यू होगा इस एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्शन में हो यानी कि जेड इक्वल्स ए माइनस बी, देन तब क्या होगा, तब उस वक्त भी हमें जो एरर मिलेगा वो एरर मतलब मेजरमेंट या मेजर्ड जो वैल्यू मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइनस साइन है, माइनस में भी फिर वही सेम चीज़ होगा ए माइनस बी, और यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ से देख सकते हैं कि प्लस माइनस डेल्टा जेड जो एब्सोल्यूट एरर है वो मिलेगा हमें प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइनल हमें एक रूल मिला, ठीक है, रूल क्या मिला कि व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है, ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया, तो जो फाइनल हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा, फाइनल रिजल्ट का जो एब्सोल्यूट एरर होगा, ये फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट है, इसका जो एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा जेड जो होगा, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी, मतलब सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल ए और बी, जो इंडिविजुअल क्वांटिटी उसका एब्सोल्यूट एरर का सम होगा डेल्टा जेड। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकंड क्या है, एरर ऑफ प्रोडक्ट और अ क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, ठीक है, यह प्रोडक्ट मतलब क्या कि इस तरह का हमें हो सकता मिल सकता है क्या कि जो फंक्शन है वो कोई भी दो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का सम है, सॉरी प्रोडक्ट है, या जो है सो एक डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू फिर वही होगा a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा बी यहाँ, लेकिन प्रोडक्ट में इसीलिए हमने ये a का जो चेंज आया इनटू b का जो चेंज आया। ठीक है, इस तरह से लिए a और b आर मल्टीप्लायर्स, यहाँ पे a और b जो है मल्टीप्लायर्स है, ए बी यहाँ पे जो देखिए ये मल्टीप्लायर हम लोग बोल सकते हैं, फिलहाल ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे तोड़ते हैं तो a इंटू बी ए बी, फिर प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b, ये आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डेल्टा a और डेल्टा b है ये दोनों का दोनों बहुत ही छोटा क्वांटिटी। ठीक है, देयरफॉर डेल्टा a इंटू डेल्टा b जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेगलेक्टेड है, ये नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो अब यहाँ से नेगलेक्ट किया जा सकता है यानी कि डेल्टा ए डेल्टा बी को हम लोग मान लेते हैं कि ये बहुत ही कम वैल्यू है और इसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिए, हटा दिए। ठीक, और आगे फिर अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं LHS साइड को Z से, ठीक है, और RHS साइड को AB से, तब हमें क्या मिलेगा, LHS को Z से डिवाइड करना यानी कि Z बाई Z 1 प्लस माइनस डेल Z बाय Z ये मिलेगा इक्वल्स ये AB बाय AB, राइट हैंड साइड में AB से डिवाइड करना तो AB बाई AB 1 हो जाएगा, प्लस माइनस A और AB, ये देखिए तो A कट के B, सॉरी इस तरह से हो गया डेल्टा B बाय B प्लस माइनस डेल्टा A बाय A। ठीक है, और यहाँ से फिर 1 1 कैंसिल और यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टा Z बाय Z इक्वल्स डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B। ठीक है, और यहाँ से बस, तो इस यहाँ से देख सकते हैं हमें जो रूल मिलेगा, रूल क्या होगा, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड देन द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ मल्टीप्लायर्स। जो भी मल्टीप्लायर है उसका रिलेटिव एरर, एक इंडिविजुअल का रिलेटिव एरर का सम होगा, जो फाइनल रिलेटिव एरर होगा वो। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा,
थर्ड है हमारा एरर इन केस ऑफ क्वांटिटी रेज टू ए पावर, मतलब कि जो भी क्वांटिटी हो अगर एक पावर में रेज किया गया, मतलब क्या कि ए का स्क्वायर मान लेते हैं, ए को एक फिजिकल क्वांटिटी है और जेड इक्वल्स टू है ए स्क्वायर। तो इस टाइप का स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये ए इंटू ए है, तो इस फॉर्म में हम देख लिए कि इस फॉर्म में ये दिख रहा है। अब आगे हम सॉल्व कर सकते हैं वही सेम मेथड से, हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ए ही है तो दोनों में ए ही होगा, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए। और इसी जगह पे अगर सिर्फ एक ना होके एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी होता तब क्या करते, जैसे ए डॉट बी का ए टू द पावर पी डॉट बी टू द पावर क्यू डिवाइडेड बाई सी टू द पावर आर, तब इस टाइप में क्या होगा कि जो भी है ये रिलेटिव एरर, ए का रिलेटिव एरर से उसका पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर बी का रिलेटिव एरर से बी का पावर को मल्टीप्लाई करना, और सी का रिलेटिव एरर से सी का पावर को मल्टीप्लाई करना, सबका सम कर देना। तो यहाँ से जो रूल मिलेगा, रूल क्या मिलेगा, द रिलेटिव एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर के इज के टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि जो भी रिलेटिव एरर फाइनल रिजल्ट का होगा वो इंडिविजुअल क्वांटिटी का पावर का टाइम्स होगा, के टाइम्स द पावर। तो एरर के लिए इतना काफ़ी है। अब आगे समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जो भी हम मान लेते हैं मेजरमेंट किए हैं उसका जो भी वैल्यू आया एक्स वाई जेड, ठीक है, तो और डेसिमल में कुछ जीरो जीरो भी आ सकता है वगैरह वगैरह कुछ भी, तो इसमें से हमको कौन कौन सा वैल्यू एक्चुअल मेजरमेंट के लिए चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा भी होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी डिजिट के आगे में अगर पीछे हम लोग जीरो लेते हैं तो इस वैल्यू का जो कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू कोई मतलब नहीं है, तो इस जीरो को हम नहीं भी मान सकते उस वैल्यू में, इस कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ होता है। जो भी नंबर्स यूज़ में आते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, और जो यूज़ में नहीं आते उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे। तो कैसे पहचानते हैं कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहेंगे और किसे नहीं, देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है पॉइंट कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब मान लेते कोई एक नंबर लिए मैंने 1.62, तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट मतलब कि ऐसा कोई भी डिजिट जो जीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सारे डिजिट्स जीरो हैं, जीरो नहीं है, यानी कि ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि 162 यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, all the zeros between non-zero digits are significant and independent of decimal point, मतलब कि कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब मान लेते हैं 2.308, ठीक है, ये तो कोई भी जैसे 3 और 8 दो नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में एक जीरो, ऑल द जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये सभी सिग्निफिकेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये कहीं भी हो, ठीक है, इसके इंडिपेंडेंट है। बस क्या होना चाहिए कि कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ये जीरो होना चाहिए, तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और नेक्स्ट क्या है, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 0.00238, ठीक है, इस तरह से ये 08 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम अभी यहाँ जस्ट पढ़े क्या कि दो सिग्निफिकेंट दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच का जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में कोई भी जीरो होगा और बट लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में होगा, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये चार होगा, इधर एक भी नहीं होगा, इधर होगा सिर्फ, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी हो गए। फिर आता है द टर्मिनल जीरो इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब क्या कि कोई भी एक नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो 2, 3 द टर्मिनल जीरो इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे 2300 सेंटीमीटर लिए, ठीक है, सॉरी जैसे 230 मीटर ही लेते हैं ना, 230 मीटर लेते हैं। ठीक है,
और इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं यूनिट इसका अगर हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 230 और फिर 20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो टर्मिनल जीरोज है यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे जो पहले 3 था तो अभी भी 3 ही हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, बाकी के 2 यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। ये है रूल कि यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, यानी कि ये 2 जो बाद में आया वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 3 ही होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या, द टर्मिनल जीरो इज इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब कोई अगर ऐसा नंबर जैसे 2.300 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे इन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में। फिर सेकेंड आता है फिर यूज साइंटिफिक नोटेशन पावर ऑफ 10। ठीक है, इसमें हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको हम सेंटीमीटर में भी अभी चेंज करते हैं, 2300 to 30.0 ऐसे कर सकते हैं। ये सेंटीमीटर होगा इस तरह से। अगर 2.300 मीटर है तो उसको 230.0 सेंटीमीटर होगा। इसको हम 10 टू द पावर में भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे, ये होगा 2 ये है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। 2.3 इंटू सॉरी इसी नंबर का ना 2.300 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, तो ऐसा हो जाने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी सिग्निफिकेंट फिगर पहले हमारा था अभी भी वही होगा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसलिए इस नोटेशन का यूज़ किया जाता है, ये बेटर तरीका कर लेता है। नेक्स्ट आता है अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू गॉट बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर a to 1 फॉर a लेस देन इक्वल टू 5 एंड to 10 फॉर 5 अगर a 5 से 10 के बीच। इसका मतलब समझाता हूँ। मतलब क्या है कि अगर कोई हमको एक वैल्यू मान लेते हैं 1.18, ठीक है, एक वैल्यू हमें मिला। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जो लास्ट डिजिट है हमारा वो 8 है। ठीक है, तो हम लोग एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए हम लोग लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो अगर ये जो लास्ट डिजिट है ये 5 या उससे छोटा है तो हम लोग उसे 1 मान लेंगे, या उसे इसी जगह पे मतलब इसी को 1 मान लेंगे। ठीक है, एंड अगर ये 9 उससे ज़्यादा है, ठीक है, जैसे 5 से ज़्यादा 5 और 10 के बीच में है तो इसे 10 मान लेंगे। एग्जांपल जैसे मान लेते ये क्या है 5 और 10 के बीच में है, 8 है ना, 5 और 10 के बीच में, यानी हमें इसको कितना मानना होगा 10। तो 1.1 की जगह पे हो जाएगा 1.2, 8 की जगह पे 10 माने यानी कि 10 + 10 20 इधर 1.2 होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इस तरह से होता 1.12 तो इसे हम मानते 1.1 सिंपल। ठीक है, ये रूल था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।